उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव द्विसप्ततितमोऽध्याय। युधिष्ठिर का श्रीकृष्ण से अपना अभिप्राय निवेदन करना, श्रीकृष्ण का शांतिदूत बनकर कौरव सभा में जाने के लिए उद्यत होना और इस विषय में उन दोनों का वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत। इधर संजय के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद तथा केकई देशीय महारथियों के पास जाकर कहा, हम लोग शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण के पास चलकर उनसे कौरव सभा में जाने के लिए प्रार्थना करें। वे वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान बाहलीक तथा अन्य कुरुवंशियों के साथ रणक्षेत्र में युद्ध न करना पड़े। यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिए परम कल्याण की बात है। राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर भगवान श्रीकृष्ण के समीप गए। उस समय शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत होने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ सभासद भूपालगण पांडवों के साथ श्रीकृष्ण के निकट उसी प्रकार गए जैसे देवता इंद्र के पास जाते हैं। समस्त यदुवंशियों में श्रेष्ठ दशारकुलनंदन जनार्दन श्रीकृष्ण के पास पहुंचकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, एक मित्रवत्सल श्रीकृष्ण, मित्रों की सहायता के लिए यही उपयुक्त अवसर आया है। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस विपत्ति से हम लोगों का उद्धार करे। दो, आप माधव की शरण में आकर हम सब लोग निर्भय हो गए हैं और व्यर्थ ही घमंड दिखाने वाले धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तथा उसके मंत्रियों को हम स्वयं युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तीन, शत्रुघ्न, जैसे आप वृष्णिवंशियों की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपको पांडवों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, इस महान भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। चार, श्री भगवान बोले, महाबाहो, यह मैं आपकी सेवा के लिए सर्वदा प्रस्तुत हूं। आप जो कुछ कहना चाहते हो कहें। भारत, आप जो कहेंगे वो सब कार्य मैं निश्चय ही पूर्ण करूंगा। पांच, युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं ये सब तो आपने सुन ही लिया। संजय ने मुझसे जो कुछ कहा है वो धृतराष्ट्र का ही मत है। संजय धृतराष्ट्र का अभिन्न स्वरूप होकर आया था। उसने उन्हीं के मनोभाव को प्रकाशित किया है। दूत संजय स्वामी की कही हुई बात को ही दोहराया है, क्योंकि यदि वह उसके विपरीत कुछ कहता तो वध के योग्य माना जाता। 6, 7, राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है। उनके मन में पाप बस गया है, अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिए बिना ही हमारे साथ संधि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। 8, प्रभु, हम तो यही समझकर कि धृतराष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे, उन्हीं की आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। श्री कृष्ण, हमने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की है, इस बात को हमारे साथ रहने वाले सभी ब्राह्मण जानते हैं। 9, 10, परंतु राजा धृतराष्ट्र तो लोभ में डूबे हुए हैं। वे अपने धर्म की ओर नहीं देखते हैं। पुत्रों में आसक्त होकर सदा उन्हीं के अधीन रहने के कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। 11, जनार्दन, उनका लोभ इतना बढ़ गया है कि वे दुर्योधन की ही हां में हां मिलाते हैं और अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं। 12, जनार्दन, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी माता तथा मित्रों का भी अच्छी तरह भरण पोषण तक नहीं कर सकता। 13, मधुसूदन, यद्यपि काशी, चेदी, पांचाल और मत्स्य देश के वीर हमारे सहायक हैं और आप हम लोगों के रक्षक और स्वामी हैं, आप लोगों की सहायता से हम सारा राज्य ले सकते हैं, तथापि मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। 14, गोविंद, मैंने धृतराष्ट्र से यही कहा था कि तात, आप हमें अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और अंतिम 5वां कोई सा भी गांव जिसे आप देना चाहें दे दें। इस प्रकार हमारे लिए 5 गांव या नगर दे दें जिनमें हम 5 भाई एक साथ मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। 15, 16, परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन सब पर अपना ही अधिकार मानकर उन 5 गांवों को भी देने की बात नहीं स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है। 17, मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेकर और वृद्ध होने पर भी यदि दूसरों के धन को लेना चाहता है तो वो लोभ उसकी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है।
विचार शक्ति नष्ट होने पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देती है। 18 नष्ट हुई लज्जा धर्म को नष्ट कर देती है। नष्ट हुआ धर्म मनुष्य की संपत्ति का नाश कर देता है और नष्ट हुई संपत्ति उस मनुष्य का विनाश कर देती है, क्योंकि धन का अभाव ही मनुष्य का वध है। 19 श्री कृष्ण, धनहीन पुरुष से उसके भाई, बंधु, सुहृद और ब्राह्मण लोग भी उसी प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे पक्षी पुष्प और फल से हीन वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं। 20 तात, जैसे पतित मनुष्य के निकट से लोग दूर भागते हैं और जैसे मृत शरीर से प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुटुंबीजन भी जो मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं, यही मेरे लिए मरण है। 21 जहाँ आज और कल सवेरे के लिए भोजन नहीं दिखाई देता, उस दरिद्रता से बढ़कर दूसरी कोई दुखदायिनी अवस्था नहीं है। ये शंबर का कथन है। 22 धन को उत्तम धर्म का साधक बताया गया है। धन में सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसार में धनी मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं। जो निर्धन है वे तो मरे हुए के ही समान है। 23 जो लोग अपने बल में स्थित होकर किसी मनुष्य को धन से वंचित कर देते हैं, वे उसके धर्म, अर्थ और काम को तो नष्ट करते ही हैं, उस मनुष्य को भी नष्ट कर देते हैं। 24 इस निर्धन अवस्था को पाकर कितने ही मनुष्यों ने मृत्यु का वरण किया है। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा बसे हैं, कितने ही जंगलों में चले गए हैं और कितने ही मनुष्य प्राण देने के लिए घर से निकल पड़े हैं। 25 कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं और कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। 26 धन संपत्ति का नाश मनुष्य के लिए भारी विपत्ति ही है। वह मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि संपत्ति ही मनुष्य के धर्म और काम की सिद्धि का कारण है। 27 मनुष्य की जो धर्मानुकूल मृत्यु है, वो परलोक के लिए सनातन मार्ग है। संपूर्ण प्राणियों में से कोई भी उस मृत्यु का सब ओर से उल्लंघन नहीं कर सकता। 28 श्री कृष्ण, जो जन्म से ही निर्धन रहा है, उसे उस दरिद्रता के कारण उतना कष्ट नहीं पहुंचता, जितना कि कल्याणमयी संपत्ति को पाकर सुख में ही पले हुए पुरुष को उस संपत्ति से वंचित होने पर होता है। 29 यद्यपि वो मनुष्य उस समय अपने ही अपराध से भारी संकट में पड़ता है, तथापि वो इसके लिए इंद्र आदि देवताओं की ही निंदा करता है, अपने को किसी प्रकार भी दोष नहीं देता है। 30 उस समय संपूर्ण शास्त्र भी उसके इस संकट को टालने में समर्थ नहीं होते। वो सेवकों पर कुपित होता और सगे संबंधियों के दोष देखने लगता है। 31 निर्धन अवस्था में मनुष्य को केवल क्रोध आता है, जिससे वो पुनः मोहाच्छन्न हो जाता, विवेक शक्ति खो बैठता है। मोह के वशीभूत होकर वो क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। 32 इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण वो वर्ण संकर संतानों का पोषक होता है और वर्ण संकर केवल नरक की ही प्राप्ति कराता है। पापियों की यही अंतिम गति है। 33 श्री कृष्ण, यदि उसे फिर से कर्तव्य का बोध नहीं होता, तो वो नरक की दिशा में ही बढ़ता जाता है। कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञारूपी नेत्र प्राप्त हैं, वह निश्चय ही संकट से पार हो जाएगा। 34 प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर पुरुष केवल शास्त्र वचनों पर ही दृष्टि रखता है। शास्त्र में निष्ठा होने पर वो पुनः धर्म करता है। धर्म का उत्तम अंग है लज्जा, जो धर्म के साथ ही आ जाती है। लज्जाशील मनुष्य पाप से द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता है, अतः उसकी धन संपत्ति बढ़ने लगती है। जो जितना ही श्री संपन्न है, वो उतना ही पुरुष माना जाता है। 35-36 सदा धर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष शांतचित्त होकर नित्य निरंतर सत्कर्मों में लगा रहता है। वो कभी अधर्म में मन नहीं लगाता और न पाप में ही प्रवृत्त होता है। 37 जो निर्लज अथवा मूर्ख है, वो न तो स्त्री है और न पुरुष ही है। उसका धर्म कर्म में अधिकार नहीं है, वह शूद्र के समान है। 38 लज्जाशील पुरुष देवताओं की, पितरों की तथा अपनी भी रक्षा करता है। इससे वह अमृतवकों प्राप्त होता है। वही पुण्यात्मा पुरुषों की परम गति है। 39 मधुसूदन, ये सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ और कितने कष्ट के साथ इन दिनों रह रहा हूँ। 40 अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पैतृक संपत्ति का परित्याग करने योग्य नहीं हैं।
इसके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम लोगों का वध हो जाए तो वो भी अच्छा ही है। 41। माधव, इस विषय में हमारा पहला ध्येय यही है कि हम और कौरव आपस में संधि करके शांत भाव से रहकर उस संपत्ति का समान रूप से उपभोग करें। 42। दूसरा पक्ष ये है कि हम कौरवों को मारकर सारा राज्य अपने अधिकार में कर लें, परंतु ये भयंकर क्रूरतापूर्ण कर्म की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि इस दशा में कितने ही निरपराध मनुष्यों का संहार करने के पश्चात हमारी विजय होगी। 43। श्री कृष्ण, जिनका अपने साथ कोई संबंध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखने वाले हों, उनका भी वध करना उचित नहीं है। फिर जो सगे, संबंधी, श्रेष्ठ और सुहृद हैं, ऐसे लोगों का वध कैसे उचित हो सकता है। 44। हमारे विरोधियों में अधिकांश हमारे भाई, बंधु, सहायक और गुरुजन हैं। उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है। युद्ध में अच्छी बात क्या है? कुछ नहीं। क्षत्रियों का ये युद्धरूप धर्म पापरूप ही है। हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरे किसी वृत्ति को अपनाना भी निंदा की बात होगी। 46। शूद्र सेवा का कार्य करता है, वैश्य व्यापार से जीविका चलाते हैं। हम क्षत्रिय युद्ध में दूसरों का वध करके जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए भिक्षा पात्र चुन लिया है। 47। क्षत्रिय को मारता है, मछली को खाकर जीती है और कुत्ता कुत्ते को काटता है। दशानंदन, देखिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। 48। श्री कृष्ण, युद्ध में सदा कलह ही होता है और उसी के कारण प्राणों का नाश होता है। मैं तो नीतिबल का ही आश्रय लेकर युद्ध करूंगा, फिर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जय हो या पराजय। 49। प्राणियों के जीवन और मरण अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, यही दशा जय और पराजय की भी है। यदुश्रेष्ठ, किसी को सुख अथवा दुख की प्राप्ति भी असमय में नहीं होती है। 50। युद्ध में एक योद्धा भी बहुत से सैनिकों का संहार कर डालता है तथा बहुत से योद्धा मिलकर भी किसी एक को ही मार पाते हैं। कभी काय शूरवीर को मार देता है और अयशस्वी पुरुष यशस्वी वीर को पराजित कर देता है। 51। न तो कहीं दोनों पक्षों की विजय होती देखी गई है और न दोनों की पराजय ही दृष्टिगोचर हुई है। हाँ, दोनों के धन वैभव का नाश अवश्य देखा गया है। यदि कोई पक्ष पीठ दिखाकर भाग जाए तो उसे भी धन और जन दोनों की हानि उठानी पड़ती है। 52। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध सर्वथा पापरूप ही है। दूसरों को मारने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो बदले में स्वयं भी मारा न जाता हो? ऋषिकेश, जो युद्ध में मारा गया उसके लिए तो विजय और पराजय दोनों समान है। 53। श्री कृष्ण, मैं तो ऐसा मानता हूं कि पराजय मृत्यु से अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय होती है उसे भी निश्चय ही धन जन की भारी हानि उठानी पड़ती है। 54। युद्ध समाप्त होने तक कितने ही विपक्षी सैनिक विजयी योद्धा के अनेक प्रियजनों को मार डालते हैं। जो विजय पाता है वो भी कुटुंब और धन संबंधी बल से शून्य हो जाता है। और कृष्ण, जब वो युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और भाइयों को नहीं देखता है तो वो सब ओर से विरक्त हो जाता है, उसे अपने जीवन से भी वैराग्य हो जाता है। 55। जो लोग धीर, वीर, लज्जाशील, श्रेष्ठ और दयालु हैं, वे ही प्रायः युद्ध में मारे जाते हैं और अधम श्रेणी के मनुष्य जीवित बच जाते हैं। जनार्दन, शत्रुओं को मारने पर भी उनके लिए सदा मन में पश्चाताप बना रहता है। 56, 57। भागे हुए शत्रु का पीछा करना अनुबंध कहलाता है, ये भी पापपूर्ण कार्य है। मारे जाने वाले शत्रुओं में से कोई बचा रह जाता है। वो अवशिष्ट शत्रु शक्ति का संचय करके विजेता के पक्ष में जो लोग बचे हैं उनमें से किसी को जीवित नहीं छोड़ना चाहता। वो शत्रु का अंत कर डालने की इच्छा से विरोधी दल को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है। 58। विजय की प्राप्ति भी चिरस्थायी शत्रुता की सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बड़े दुख से समय बिताता है। जो किसी से शत्रुता न रखकर शांति का आश्रय लेता है वो जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख से सोता है। 59। किसी से वैर बांधने वाला पुरुष सर्पयुक्त गृह में रहने वाले की भांति उद्विग्नचित होकर सदा दुख की नींद सोता है। 60। जो शत्रु के कुल में आबाल वृद्ध सभी पुरुषों का उच्छेद कर डालता है,
वो वीरोचित यश से वंचित हो जाता है। वह समस्त प्राणियों में सदा बनी रहने वाली अपकीर्ति, निंदा का भागी होता है। 61। दीर्घकाल तक मन में दबाए रखने पर भी वैर की आग सर्वथा बुझ नहीं पाती, क्योंकि यदि कोई उस कुल में विद्यमान है तो उससे पूर्व घटित वैर बढ़ाने वाली घटनाओं को बताने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। केशव, जैसे घी डालने पर आग बुझने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैर करने से वैर की आग शांत नहीं होती, अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। 63। क्योंकि दोनों पक्षों में सदा कोई न कोई छिद्र मिलने की संभावना रहती है, इसलिए दोनों पक्षों में से एक का सर्वथा नाश हुए बिना पुनर्तः शांति नहीं प्राप्त होती है। जो लोग छिद्र ढूंढते रहते हैं उनके सामने ये दोष निरंतर प्रस्तुत रहता है। 64। यदि अपने में पुरुषार्थ है तो पूर्व वैर को याद करके जो हृदय को पीड़ा देने वाली प्रबल चिंता सदा बनी रहती है, उसे वैराग्य पूर्वक त्याग देने से ही शांति मिल सकती है, अथवा मर जाने से ही उस चिंता का निवारण हो सकता है, अथवा शत्रुओं को समूल नष्ट कर देने से ही अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। परंतु मधुसूदन, ये बड़ी क्रूरता का कार्य होगा। 66। राज्य को त्याग देने से उसके बिना जो शांति मिलती है वो भी वध के ही समान है, क्योंकि उस दशा में शत्रुओं से सदा ये संदेह बना रहता है कि ये अवसर देखकर प्रहार करेंगे और धन संपत्ति से वंचित होने के कारण अपने विनाश की संभावना भी रहती ही है। 67। अतः हम लोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं और न कुल के विनाश की ही इच्छा रखते हैं। यदि नम्रता दिखाने से भी शांति हो जाए तो वही सबसे बढ़कर है। यद्यपि हम युद्ध की इच्छा न रखकर साम, दान और भेद सभी उपायों से राज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी सामनीति असफल हुई तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तव्य होगा। हम पराक्रम छोड़कर बैठ नहीं सकते। 69। जब शांति के प्रयत्नों में बाधा आती है तब भयंकर युद्ध स्वतः आरंभ हो जाता है। पंडितों ने इस युद्ध की उपमा कुत्तों के कलह से दी है। 70। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते और गरजते हैं, तत्पश्चात एक दूसरे के निकट पहुंचते हैं, फिर दांत दिखाना और भूखना आरंभ करते हैं, तत्पश्चात उनमें युद्ध होने लगता है। 71। श्री कृष्ण, उनमें जो बलवान होता है वही उस मांस को खाता है जिसके लिए कि उनमें लड़ाई हुई थी। यही दशा मनुष्यों की है, इनमें कोई विशेषता नहीं है। 72। कुत्तों के दुम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन है, उनके गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, उसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में आक्षेपजनक बातें कहते हैं। एक दूसरे के निकट जाना दोनों में समान रूप से होता है। राजा लोग क्रोध में आकर जो दांतों से होठ चबाते हैं, यही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन तर्जन भूखना है और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है। राज्य की प्राप्ति ही वह मांस का टुकड़ा है जिसके लिए उनमें लड़ाई होती है। ये सर्वथा उचित है कि बलवानों की दुर्बलों के प्रति आदर बुद्धि न हो, वे उसका विरोध भी नहीं करते। दुर्बल वही है जो सदा झुकने के लिए तैयार रहे। 73। जनार्दन, पिता, राजा और वृद्ध सर्वथा समादर के ही योग्य हैं, अतः धृतराष्ट्र हमारे लिए सदा माननीय एवं पूजनीय है। 74। माधव, धृतराष्ट्र में अपने पुत्र के प्रति प्रबल आसक्ति है, वे पुत्र के वश में होने के कारण कभी झुकना नहीं स्वीकार करेंगे। 75। माधव श्री कृष्ण, ऐसे समय में आप क्या उचित समझते हैं? हम कैसा बर्ताव करें जिससे हमें अर्थ और धर्म से भी वंचित न होना पड़े? 76। पुरुषोत्तम मधुसूदन, ऐसे महान संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह ले सकते हैं? श्री कृष्ण, आपके समान हमारा प्रिय हितैषी, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृद कौन है? 78। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा। 79। वहां जाकर आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए यदि मैं दोनों पक्षों में संधि करा सका तो समझूंगा कि मेरे द्वारा यह महान फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्यकर्म संपन्न हो गया। 80।
ऐसा होने पर एक दूसरे के प्रति रोष में भरे हुए इन कौरवों, सृंजयों, पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों को तथा इस सारी पृथ्वी को भी मानो मैं मौत के फंदे से छुड़ा लूंगा। 81। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवों के यहाँ जाएं, क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी बातों को भी दुर्योधन नहीं मानेगा। 82। इसके सिवा इस समय दुर्योधन के वश में रहने वाले भूमंडल के सभी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए हैं। उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। 83। माधव, यदि दुर्योधन ने द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किया तो धन, सुख, देवत्व तथा संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। 84। ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन कितना पापाचारी है यह मैं जानता हूँ, तथापि वहां जाकर संधि के लिए प्रयत्न करने पर हम सब लोग संपूर्ण के राजाओं की दृष्टि में निंदा के पात्र न होंगे। 85। मेरे तिरस्कार के भय से भी आप चिंतित न हो, क्योंकि जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते हैं, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूं तो संसार के सारे भूपाल मिलकर भी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। 86। यदि वे मेरे साथ थोड़ा सा भी अनुचित बर्ताव करेंगे तो मैं उन समस्त कौरवों को जलाकर भस्म कर डालूंगा। यह मेरा निश्चित विचार है। 87। अतः कुंती नंदन, मेरा वहां जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा। संभव है वहां अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाए, और यदि काम न बना तो भी हम निंदा से तो बच ही जाएंगे। 88। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपकी जैसी रुचि हो वही कीजिए, आपका कल्याण हो। आप प्रसन्नतापूर्वक कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं पुनः आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। 89। सेन प्रभु, आप कुरुदेश में जाकर भरत वंशियों को शांत कीजिए, जिससे हम सब लोग शुद्ध हृदय से प्रसन्नचित होकर एक साथ रह सकें। 90। आप हम लोगों के भाई और मित्र हैं, अर्जुन के तथा मेरे भी प्रीतिभाजन हैं। आपके सौहार्द के विषय में हमारे मन में कोई शंका नहीं है, अतः आप उभय पक्षों की भलाई के लिए वहां जाइए। आपका कल्याण हो। 91। श्री कृष्ण, आप हमको जानते हैं, कौरवों को भी जानते हैं, हम दोनों के स्वार्थों से भी आप अपरिचित नहीं हैं और बातचीत कैसे करनी चाहिए ये भी आपको अच्छी तरह ज्ञात है। अतः जिस बात से हमारा हित हो वो सब आप दुर्योधन को बतावें। 92। केशव, जो बात धर्म संगत, युक्तियुक्त और हितकर हो, वो सब कोमल हो या कठोर, आप अवश्य कहें। 93। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्गीता पर्वणि युधिष्ठिर कृत कृष्ण प्रेरणे 270तमोऽध्यायः। 72। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्गीता पर्व में युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण को प्रेरणा विषयक 72वां अध्याय पूरा हुआ। 72।